اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے فضل کیا اور ہمارے لیے یہ ممکن کیا کہ آج تیرے اس مقدس دن میں ہم اکٹھے ہو کر تیری عبادت کر سکے۔ خداوند ہمارا ایمان ہے کہ جہاں بھی تیرے ایماندار لوگ جمع ہوتے ہیں تو اپنی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند اپنے فضل کے وسیلے سے، اپنی حضوری کے وسیلے سے جتنے لوگ یہاں پر عبادت کے لیے جمع ہوں سبھی کو برکت بخش دے۔ جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں انہیں بھی خداوند تو برکت دے۔ ہم میں سے ہر ایک کے خداوند تو ساتھ ہو، ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ دنوی سوچیں اور فکریں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمارے دلوں سے جاتی رہیں، ہمارے دھیان اور خیال تیری طرف لگ جائیں۔ اور خداوند دعا کرتے ہیں کہ آج جتنے لوگ اس عبادت میں کسی پریشانی، بیماری یا دکھ تکلیف کے ساتھ شامل ہیں، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آج اس عبادت کے وسیلے سے برکت پائیں، معجزات پائیں اور ایمان کی مضبوطی ملے۔ خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو۔ جتنے لوگ ابھی تک نہیں آ سکے انہیں خیریت سے خداوند یہاں پر پہنچا، انہیں حادثات سے، موسم کی خرابی سے محفوظ رکھ۔ اور خداوند آج جہاں بھی تیرے لوگ عبادت کے لیے جمع ہوں، ان عبادات کے وسیلے سے یسوع کے نام کو جلال ملے۔ اور خداوند جہاں بھی تیرے کلام کو پیش کیا جائے صرف اور صرف یسوع کا نام سر بلند ہو۔ اور خداوند دعا کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کو دہشت گردی سے اور شر پسند عناصر سے محفوظ رکھ۔ یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔
सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 1 गाएंगे। ज़बूर नंबर 1। ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरानी।
दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में प्रोफेसर अजीम अल्फोनस साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। इस दुआ में हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें और उसकी इबादत कर सकें। इस जगह के लिए एफसी कॉलेज के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे और बरकत मांगेंगे। खास तौर पर दुआ करेंगे खुदावंद इस एफसी कॉलेज को चलाने वाले तमाम इंतज़ामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ की मदद करे, उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा और तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद पूरी दुनिया में मसीहों को बतौर कलीसिया, जिंदा कलीसिया बनाए, गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती, सियासी इस्तेहकाम और तरक्की लाए, मुआशी तरक्की लाए, मुआशी मसाइल को ख़त्म करे ताकि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और प्रोफेसर अजीम अल्फोनस साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जिसमें तूने हम सब पर यह फजल किया कि हम सब इस जगह पर इकट्ठे होकर अपनी ज़िंदगी के लिए, तेरे प्यार मोहब्बत के लिए, तेरे फजल के लिए अपनी शुक्रगुजारियाँ लेकर तेरे तख्त पर आ सकें। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा खुदा है, हमारा वफादार खुदा है, हमारा खालिक और हमारा मालिक है। खुदा पाक खुदा, हम बहुत दफ़ा तुझसे अपना प्यार और मोहब्बत उस तरह से निभा नहीं सकते, लेकिन आए खुदावंद तेरी मोहब्बत के लिए और तेरी वफ़ादारी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमेशा अपनी वफ़ादारी को हम पर ज़ाहिर करता है और हमें हर तरह के ख़तरात से बचा कर रखता है। और आए खुदावंद हमें ये फ़ज़ल बख्शता है कि हम तुझ में कायम रहें। आए खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि आज की इस इबादत को जब हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हम सब के लिए बाइस बरकत बनाना, तेरी कुदरत बड़ी कसरत से आए और एक एक की रूहानी ज़रूरियात को पूरा करे। तेरी कुदरत, तेरा मसा एक एक के रूह बदन जान में उतर जाए। और आए खुदावंद आज कोई भी ज़िंदगी यहाँ से खाली हाथ ना जाए, बल्कि आए खुदावंद तेरे पाक रूह को, तेरी कुदरत को, तेरे मसा को अपने साथ लेकर जाए। और खुदावंद पाक खुदा, इस जगह के लिए तेरा शुक्र बजा लाता हूँ, इस इदारे के लिए तेरा शुक्र बजा लाता हूँ, इस इदारे के अथॉरिटीज़ के लिए तेरा शुक्र बजा लाता हूँ जिन्होंने इस जगह को तेरे नाम को जलाल देने के लिए खोल रखा है, तेरी इबादत के लिए खोल रखा है। और आए खुदावंद तेरी बरक़ात को बड़ी कसरत से सारी एडमिनिस्ट्रेशन पर मांग लेता हूँ। और आए खुदावंद इसी तरह आए खुदावंद स्टाफ को और फैकल्टी को जो तेरे नाम को जलाल देने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, चाहता हूँ कि खुदावंद तेरी कुदरत और ज़्यादा कसरत से सारी फैकल्टी और क्रिश्चियन में इस्तेमाल हो ताकि इस इदारे के वसीला से तेरा नाम जलाल पाए। खुदा पाक खुदा, अपने मुल्क पाकिस्तान को भी लेकर तेरे हुजूर आते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि इसमें हर तरह का सियासी इस्तेकाम आए खुदावंद और मुआशी इस्तेकाम आए। आए खुदावंद तू अपने आसमान को खोल कर हमारे हर तरह के मुआशी मसाइल जो मुल्की सतह पर जिनको हम देख रहे हैं, जिनका सामना कर रहे हैं, आए खुदावंद उनको ले और इस मुल्क पाकिस्तान को यसू नाम से बरकत दे। आए खुदावंद हम बरकत चाहते हैं क्योंकि आए खुदावंद हम यहाँ रहने वाले हैं, इधर के रहायशी हैं। हम इस मुल्क पर आए खुदावंद बरकत चाहते हैं, तेरी बरकत आए और आए खुदावंद इस मुल्क से तेरा नाम जलाल पाए, यसू मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 119 गाएंगे। 11वां हिस्सा, तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान। ज़बूर नंबर 119, 11वां हिस्सा, 119।
फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा की हजूरी में हैं और उसके बेटे यीशु के नाम से हम में से हर एक की ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं। हम में से हर एक के पास मौका है कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जिन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करें, हम उन सब को खुदावंद की हजूरी में लेकर आएंगे और उनकी दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तेरे बेटे यीशु के नाम में फतह है, तेरे बेटे यीशु के नाम में कुदरत है, तेरे बेटे यीशु का नाम सब नामों से आला है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से वो नजात पाए। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तूने हमें चुना कि हम तेरे बेटे यीशु जिंदा खुदावंद पर, जिसने मौत पर फतह पाई, उस पर ईमान रखें। खुदावंद हम इस वक्त जिंदा खुदा की हजूरी में हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन भी हमारे साथ शामिल हैं और इस ईमान में हमारे साथ कायम और मजबूत हैं कि तू हमारे साथ मौजूद है। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम अपनी कुव्वत और अपने इख्तियार से नहीं बल्कि यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में फतह है, यीशु के नाम में कुदरत और इख्तियार है। इसलिए यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि हर एक तकलीफ यीशु के नाम से हमारे जिस्मों से, हमारी बॉडी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। हर एक जिस्मानी दर्द और तकलीफ यीशु के नाम से जाता रहे। खुदावंद तुम्हें छू और शिफा दे, हमें धो खुदावंद, अपनी आग से धो, अपने बेटे यीशु के खून की कुदरत से हमें पाक कर, ताकि खुदावंद हम पाक रहें, हमारी बीमारियां, तकलीफें, कमजोरियां खत्म हो जाए। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जिन्होंने दरख्वास्त किया, उनके लिए कलीसिया मिलकर दुआ करे। हम मुतफिक होते हैं और एक दिल होकर उनके लिए दुआ करते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, मिसेस नजीर जियाई के लिए, मिसेस जीनत के लिए, मिसेस सरवर के लिए, बेटी चेरुशा के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं बेटी वजाता की छोटी बेटी के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस नजीर जियाई के लिए, और खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई अगस्टीन के लिए, भाई शहजाद डेविड के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए, और भी जितने लोग जो हमारी कलीसिया में इस वक्त तकलीफ में मुब्तला हैं, उन सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। बहन अलिशबा के लिए यीशु के नाम में शिफा मांगते हैं। मिसेस नसीम सलीम के लिए शिफा मांगते हैं। यूनुस साहब के लिए, उनके सारे घराने के लिए बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती मांगते हैं। हर एक के साथ हम सब की हिफाजत कर, वबाई अमराज से हमें महफूज रख, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम ख्वाहिर से गीत सुनेंगे और दरखास्त है कि ज़रूर उनके साथ गाया करें ताकि आप भी उन गीतों को सीख सकें।
آئندہ اتوار شاعر بانی کا اتوار ہے، اگرچہ آئندہ اتوار جو ہے وہ مہینے کا پہلا اتوار ہوگا، اور ماضی میں ہم مہینے کے دوسرے اتوار اور آخری اتوار میں شاعر بانی کرتے تھے، لیکن ہم نے سوچا ہے کہ عبادت کی شاعر بانی کی روٹین کو جاری رکھنے کے لیے ایک اتوار چھوڑ کر ہم شاعر بانی کیا کریں گے،
क्योंकि बाज़ औक़ात एक माह में 5 इतवार आते हैं, तो फिर दूसरे और उसके बाद 2 इतवारों के ब्रेक के बाद फिर हम आखिरी इतवार में जाते हैं। तो इसको तसलसल को बरकरार रखने के लिए अब हम एक इतवार के बाद जो दूसरा इतवार आया करेगा उसमें हम अशायरबानी किया करेंगे। यानी हमने गुज़श्ता इतवार अशायरबानी की इबादत में शिरकत की और इस इतवार हमने ब्रेक लिया है, और उससे अगला इतवार अगरचे वो महीने का पहला इतवार है लेकिन हम उसमें अशायरबानी किया करेंगे। यानी हम हर एक इतवार छोड़कर अशायरबानी किया करेंगे। इस रूटीन को ज़रूर याद रखें, क्योंकि पहले हमारे जहन में एक रूटीन ये है कि महीने का दूसरा इतवार, सेकंड संडे और लास्ट संडे जो है वो अशायरबानी है, लेकिन अब से हम एक इतवार छोड़कर अशायरबानी किया करेंगे ताकि जो हमारी रूटीन है वो जब महीने में 5 इतवार आए तो उसमें ख़राब ना हो, तो सलसल जारी रहे और एक इतवार के बाद एक इतवार जो है वो हम अशायरबानी करते रहे। इसके साथ ही हमारे चर्च की फैमिली में से कलीसिया घराना है, उसमें से हमें 2 वफ़ात की खबरें मौसूल हुई, और उसमें डॉक्टर कैसर जूलियस की सास सिस्टर राहिला, मिसेस राहिला कैसर की वालिदा कल वफ़ात पा गई, और उनकी जनाजे की इबादत कल शाम को 4 बजे यहीं FC चैपल में होगी। इसी तरह से भाई जॉन हैं, वो भी हमारे चर्च के मेंबर हैं, उनकी रहाइश वाहद रोड पर है, वो भी कल रात को वफ़ात पा गए, खुदावंद में सो गए, और उनकी जनाजे की इबादत आज 3 बजे होगी। ये वाहद रोड पर उनकी रहाइशगाह पर होगी। ज़ैफ जॉर्ज और बारूक जॉर्ज के वालिद साहब हैं। इसके साथ ही आज दोपहर में एस ब्लॉक में दिलकुशा रोड पर एस ब्लॉक मॉडल टाउन एक्सटेंशन, इसमें 6B एक जगह है जहां पर एक फ्री मेडिकल कैंप लग रहा है। ये डॉक्टर उमरान अजरा हैं, भाई अजरा शुजात के बेटे हैं, और वो MBBS भी हैं, RMP और जनरल फिजिशियन हैं। उन्होंने आज दोपहर 3 से 6 बजे तक एक फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया है। आप में से जो लोग अपने चेकअप के लिए यहाँ पर जाना चाहें वो 3 से 6 बजे तक 6B मॉडल टाउन एक्सटेंशन एस ब्लॉक है, 6B मॉडल टाउन एक्सटेंशन एस ब्लॉक दिलकुशा रोड लाहौर में। आप में से सभी लोग दिलकुशा गार्डन से या बाहर कॉलोनी के साथ एस ब्लॉक है उससे वाकिफ़ हैं। वहाँ पर 6B हाउस नंबर है जहाँ पर ये मेडिकल कैंप होगा, और उसमें बहुत से अमराज के हवाले से उन्होंने लिख के दिया है, जिसमें मेदे के अमराज हैं, जिगर के, हार्ट के, दिल के, छाती के, सांस के, या स्किन एलर्जी है, शुगर या हेपेटाइटिस या किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, गुर्दे के प्रॉब्लम है, तो इन सब को आप वहाँ पर जाकर चेक करवा सकते हैं। किसी भी किस्म का अगर आप जिस्म में कोई मसला महसूस कर रहे हैं तो ये आज मेडिकल कैंप 3 से 6 बजे तक फ्री होगा, उसमें आप शामिल हो सकते हैं और वहाँ पर जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 362, और ये गीत गाते हुए हम गीत ख़त्म करने के बाद हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे। गीत नंबर 362, ए बाप तू बरकत दे। 362, ए बाप तू बरकत दे। हम सब खड़े होंगे और खुदावंद की तारीफ करेंगे।
के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। नए अहदनामे में से मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। फर्स्ट एपिस्टल ऑफ पीटर, चैप्टर 1, वर्सेस 13 to 16। नए अहदनामे में से मुक़द्दस पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। इस हिस्से की तिलावत करने में हमारा रहनुमाई एल्डर शकील जॉन साहब करेंगे। आए हम अपने ध्यान को खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। कलाम मुक़द्दस में से पहला पतरस, उसका पहला बाब, उसकी 13 से लेकर 16 आयत आपके सामने तिलावत करूंगा। इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फर्माबरदार और फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कदूस, हमारे जिंदा फजली और अपनी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा है, हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा, हम तेरी हजूरी के वसीले से हम बरकत पाना चाहते हैं। हम इसे हर एक को छू खुदा पाक रू, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदा पाक रू, तू हमारे दिलों को तैयार कर। खुदा पाक रू, तू हिकमत और दानाई दे। मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ ताकि तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे। खुदा तू हमारी मदद कर। दुनियावी ख्याल फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहे, संजीदगी की रूह मिले। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े, यीशु के नाम से, आमीन। जैसा कि चंद अतवार पहले मैंने अर्ज किया कि हम जिस तरह से सीरीज़ करते थे, इसी तरह से इस वक्त हमारी सीरीज़ एक मुख्तलिफ अंदाज में जारी रहेगी। हम कलीसिया के हवाले से उन टॉपिक्स पर सीखेंगे जो कि एक कलीसिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक कलीसिया जो यीशु के नाम से कहलाती है, यीशु के नाम से कायम की गई है, यीशु की गवाही के लिए रखी गई है, जिसका मरकज़ और महवर यीशु खुद है, जिसकी बुनियाद यीशु है, उसके लिए कैसी कलीसिया के तौर पर अपने आप को लोगों के सामने पेश करना है ताकि वो नजर आए कि यीशु की कलीसिया है। क्योंकि हमारा ईमान जो मसीहत पर मबनी है, मसीही कहलाता है, और हम लोगों को कहते हैं कि हम मसीही हैं, उसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है। और इसीलिए हम इस सीरीज में उन तमाम बातों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक कलीसिया के लिए यीशु को जाहिर करने वाली और यीशु की गवाही देने वाली कलीसिया बना सकें। हमने कुछ बार से इस सीरीज का आगाज किया है, और उसमें पहला टॉपिक जो था वो ये था कि कलीसिया को एक सरगर्म कलीसिया होना चाहिए, जो कि हमने मुकाशवा की किताब में से इस हवाले से देखा कि नीम गर्म या जो ऐसे नीम गर्म कलीसियाएं हैं या ठंडी कलीसियाएं हैं, उनमें से कौन सी कलीसिया जो है वो बेहतर है। और हमने ये नतीजा निकाला कि खुदा का कलाम ये चाहता है कि कलीसिया एक सरगर्म कलीसिया हो। उसके बाद हमने एक और अतवार में देने वाली कलीसिया के बारे में सीखा कि कलीसिया जो इस दुनिया में कायम की गई है वो एक देने वाली कलीसिया होनी चाहिए।
गिविंग चर्च, गिविंग बिलीवर। जिस तरह यीशु ने अपनी जान दी, खुदा ने अपने बेटे को दिया, इसी तरह से कलीसिया भी एक गिविंग चर्च हो, देने वाली कलीसिया हो। इसके साथ ही आज जो हमारा टॉपिक है वो होलीनेस पर है, पाकीज़गी के बारे में। एक कलीसिया के लिए जरूरी है कि वो पाकीज़गी से भरी हुई कलीसिया हो। और आज जो हवाला आपके सामने तिलावत किया गया है उसमें से 15वीं आयत और 16वीं आयत जो है ये आज की हमारी मरकजी आयत होगी, जिसमें से हम सीखेंगे, जिसमें लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। यहां पर मुकद्दस पतरस रसूल कलीसिया के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा है होलीनेस की, जिसमें मॉडल खुदा खुद है, जिसकी तरफ देखकर जिस जैसा कलीसिया ने बनना है। सबसे पहले जब हम पाकीज़गी के बारे में सोचते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, खुदा की तरफ से, या फिर मुकद्दस पतरस रसूल की तरफ से खुदा के कलाम में बार बार कलीसिया के लिए पाकीज़गी की तालीम है, तो पाकीज़गी है क्या? होलीनेस क्या चीज है? पाकीज़गी हमारी जिस्मानी तहारत से, जिस्मानी तौर पर पाक साफ होने से बहुत आगे का अमल है। हम अपने आप को साफ कपड़ों में जब देखते हैं, गुस्ल करते हैं और हम सोचते हैं कि हम पाक हो गए। ये सिर्फ एक इब्तदाई मरहला है। मसीही पाकीज़गी का जो तस्वर है, खुदा का कलाम जिस पाकीज़गी को पेश करता है वो इससे कहीं आगे बढ़कर है, और उसमें मेयार खुदा खुद है, स्टैंडर्ड जो है वो खुदा है। क्योंकि यहां पर भी 16वीं आयत में लिखा है, पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। सोर्स होलीनेस का खुदा खुद है, और होलीनेस का, पाकीज़गी का जो मेयार है, जो खुदा को पेश किया गया है, वो इस दुनियावी पाकीज़गी से, दुनियावी मेयारों से बहुत आगे बढ़कर है। उसके लिए 2 आयत आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। यशायाह की किताब और उसके 6ठे बाब में 3री आयत में लिखा है, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। 3 दफा होली 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 रब्बुल अफ़वाज है। खुदा के लिए 3 दफा कदूस 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 का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इब्रानी जुबान में पाकीज़गी के लिए, पाक के लिए, होली के लिए कादोश का लफ्ज है, और उसे हम उर्दू में कदूस कहते हैं। इसी तरह यूनानी में जो लफ्ज है उसका भी मतलब मोस्ट होली है, हागियास, मोस्ट होली, यानी सबसे ज्यादा पाक, सेट अपार्ट, अलहदा किया हुआ। यानी पाक वो चीज है जो अपने इर्द गिर्द रहने वाली सारी चीजों से अलग है। पाकीज़गी एक कैरेक्टर है, एक खूबी है जो दूसरी चीजों से उस पाक चीज को अलग करती है। और जब खुदा के लिए 3 दफा कदूस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो यहूदी लोगों के लिए किसी चीज का 3 बार इस्तेमाल उस चीज के मुकम्मल होने या उस चीज के बहुत ज्यादा इंटेंसिटी को जाहिर करता है। और जब खुदा के लिए 3 दफा फरिश्ते ने कहा, एक ने दूसरे से को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, तो इसका मतलब ये वो खुदा के बारे में ऐलान कर रहा है कि खुदा इस दुनिया में, इस कायनात में सबसे ज्यादा होली है, सबसे ज्यादा पाक है, सबसे अलग है, इस दुनिया की हर एक मखलूक से अलग पाकीज़गी अपने अंदर रखता है। इसी तरह खरूज की किताब के 15वें बाब में भी, 19वें बाब में भी इसी तरह से खुदा की जब पाकीज़गी के बारे में बयान किया गया है, माफ कीजिएगा, खरूज की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत में इस हवाले को बयान किया गया है। खरूज की किताब 15वां बाब और 11वीं आयत में लिखा है, माबूदों में ए खुदावंद तेरी मानिद कौन है? कौन है जो तेरी मानिद अपने तकद्दुस के बायस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहब करामात है।
यहाँ 15वें बाब में मूसा का गीत है और मूसा खुदा को कह रहा है कि माबूदों में खुदावंद तेरी मानद कौन है जो तेरी मानद अपने तकद्दुस के बायस जलाली है। यहाँ पर मूसा ने खुदा को दुनिया के तमाम माबूदों से, इंसानों से भी नहीं, दुनिया के जो माबूद जो दूसरी कौमों के लिए खुदा थे उनसे भी ज्यादा कि माबूदों में तेरी मानद कौन है, उन माबूदों से जो गैर कौमों के लिए बड़े पाक थे, गैर कौमों के जो बुत थे, उनके जो खुदा थे, उनके गॉड्स थे, उनसे भी पाक मूसा कहता है उनसे भी तू पाक है। तेरी माबूदों में तेरी मानद कौन है, और कौन है जो तेरी मानद अपने तकद्दुस के बायस जलाली है, अलग है, अपने मुकद्दस होने के बायस दूसरों पर कुदरत रखता है। ये खुदा की पाकीज़गी को बयान किया गया है कि पाकीज़गी का मफहूम ये है कि ये एक ऐसी खूबी है जो दूसरों से उस पाक चीज को अलग करती है, और वो खुदा है जो कि पूरी कायनात से अलग और पाक है। लेकिन जब पतरस रसूल कलीसिया के लिए पाक होने की तालीम देते हैं तो साथ ही ये कहते हैं तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, फिर पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूं। यानी जिस तरह से खुदा पाक है उसने अपने लोगों में भी पाकीज़गी को देखने की ख्वाहिश को लोगों के सामने, अपने लोगों के सामने रखा। खरूज की किताब और उसके 19वें बाब की 5वीं से 7वीं आयत में खुदा की इस ख्वाहिश और इस मर्जी का जिक्र हमें मिलता है। 19वें बाब की 5वीं आयत में खुदा ने कहा, तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे क्योंकि सारी जमीन मेरी है। तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। काहिन खुदा ने अलग किए इसराइल में से और उन्हें पाक ठहराया। लेकिन खरूज की किताब के 19वें बाब में खुदा सारे इसराइल के लिए कहता है, तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। और फिर मैं कहा कि तुम मेरी खास मलकियत ठहरोगे। इसी को हम आगे जाकर पतरस में दोबारा से इसी आयत को फिर देखेंगे। और यहां पर खुदा ने इसराइल को उसी तरह से देखना चाहा जिस तरह से वो खुद है। यानी खुदा अपने लोगों में उसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहता है जिस तरह का वो खुद है। खुदा पाक है तो वो अपने लोगों को पाक ठहराता है। खुदा पाक है तो वो अपने लोगों को पाक देखना चाहता है। इसी तरह जब हम अहबार की किताब में जाते हैं तो अहबार की किताब में 3 जगहों पर इसी तरह से खुदा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अहबार की किताब के 11वें बाब की 44वीं आयत में खुदा ने कहा, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना क्योंकि मैं कदूस हूं। यहां भी पाक होने की वजह खुदा ने क्या बयान की, पाक होना क्योंकि मैं पाक हूं, मैं कदूस हूं। इसी तरह से 19वें बाब की दूसरी आयत में भी खुदा मूसा के वसीले से इसी तरह की तालीम देता है। और 19वें बाब की दूसरी आयत को पतरस ने कोट किया है। जब पतरस कहता है लिखा है तो इसका इशारा है कि पुराने अहदनामे में लिखा है। जब भी इंजील मुकद्दस में नए अहदनामे में आप ये लफ्ज देखें लिखा है तो इसका मतलब है कि पुराने अहदनामे में से कोई बात कोट हो रही है। यीशु ने भी जब कहा ना लिखा है तो इसका मतलब है यीशु पुराने अहदनामे में से किसी आयत को बयान कर रहे हैं। जब पतरस रसूल ने कहा लिखा है तो इसका मतलब यह है कि पुराने अहदनामे में कहीं ये लिखा है। और पुराने अहदनामे में अहबार की किताब के 19वें बाब की दूसरी आयत को पतरस ने कोट किया है। दूसरी आयत में लिखा है, तुम पाक रहो क्योंकि मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं पाक हूं। यहां पर खुदा अपने बारे में कहता है कि तुम पाक रहो क्योंकि मैं जो तुम्हारा खुदावंद खुदा हूं मैं पाक हूं। इसी तरह 20वीं आयत में लिखा, मैं तुमको 20वें बाब की 7वें आयत में लिखा, मैं तुमको मुकद्दस करता हूं। इन सारी आयत को अपने आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हम लोग ये जान सकें कि पाक होना क्यों जरूरी है। पाक होना इसलिए जरूरी है कि खुदा ने जिन लोगों को चुना है, खुदा ने जिन लोगों को अपने लोग ठहराया है, खुदा चाहता है कि वो पाक हो। और अब हम वापस जब मुकद्दस पतरस के लिखे गए खत की तरफ जाते हैं
तो हमने जिस आयत को आज अपनी मरकजी आयत बनाया है उससे अगले बाब में, दूसरे बाब में चले जाएं तो 9वीं आयत में लिखा है, तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। यही बातें खरूज की किताब में खुदा ने इसराइल को कही थी। खरूज की किताब के 15वें बाब में खुदा ने इसराइल को यही कहा, तुम काहिनों की ममलकत हो, तुम एक मुकद्दस कौम हो। और यहां पर भी पतरस ने दोबारा से उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर दोबारा से तहरीर किया है, जो बतौर यहूदी इसराइल को कहा है कि तुम मेरी खास मलकियत हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मुकद्दस हो, तुम काहिनों की ममलकत हो। और पतरस उसी बात को मसीहों की तरफ ट्रांसफर करता है कि जिस तरह खुदा ने इसराइल को अपनी ममलकत, अपने मुकद्दस कौम, अपनी उम्मत ठहराया है, पतरस कहता है कि खुदा ने इसराइल की तरह ईमानदारों को जो यीशु पर ईमान लाए हैं उन्हें शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और खुदा की मलकियत ठहराया है। और जब हम गलीतियों का खत सीख रहे थे, सीरीज सीख रहे थे, तो उसमें हमने इस बात को सीखा था कि खुदा ने जो वादा अब्राहम के साथ किया, यीशु के वसीले से खुदा ने मसीहों को उस अहद में शामिल किया है और रूहानी इसराइल होने का शरफ हमें बख्शा है। और यहां पर भी पतरस ईमानदारों को कहता है, हम लोग मसीही लोग, खुदा इसराइल को पहले कहता है खरूज की किताब में, पतरस उसी को ईमानदारों की तरफ भेजता है और कहता है कि तुम बरगजीदा नस्ल, यानी अलग किए गए। पाकीज़गी का मतलब है सेट अपार्ट, यानी अलग किए गए। तो यहां पर कहता है बरगजीदा नस्ल, यानी अलग की गई नस्ल हो, शाही काहिनों का फिरका हो, काहिनों को पाक ठहराया जाता हो। कहता है कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो, यानी मसीही लोग, तुम मुकद्दस कौम हो, खुदा की मलकियत हो, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। क्यों खुदा पाक ठहराना चाहता है? ताकि कलीसिया खुदा की खूबियों को जाहिर करे। खुदा की खूबी यह है कि वो पाक है और वो परफेक्शन है उसकी पाकीज़गी में, उसकी पाकीज़गी में, होलीनेस में कामलियत है। उस जैसा कोई नहीं है, ना इंसानों में उस जैसा कोई है, ना माबूदों में जो दुनिया के माबूद हैं, इंसानों के, गैर कौमों के जो माबूद हैं, उनमें से भी कोई तेरे जैसा पाक नहीं है। और खुदा ये चाहता है कि कलीसिया उसकी खूबियों को जाहिर करे। और इस आयत में लिखा जो है कि सोर्स भी पाकीज़गी का खुदा है और बनने के लिए मेयार जो है वो भी खुदा जैसा है। दोनों बातों को देखते हैं। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, मॉडल क्या है? खुदा। उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। उसी तरह जिस तरह खुदा है, उसी तरह सोर्स भी होलीनेस का, पाकीज़गी का खुदा है और हमारे लिए एक जो नमूना है वो भी खुदा ही है कि हमने उसी जैसा पाक बनना है जिस तरह का खुदा है, अपने चाल चलन में, अपने कामों में, अपने कैरेक्टर में। हालांकि बतौर इंसान कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि हम पाक हैं। कोई भी शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं मुकम्मल तौर पर पाक हूं, क्योंकि जो पाकीज़गी हमारा बिब्लिकल स्टैंडर्ड है वो मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो सिर्फ नहाना धोना या फिर इबादत में आ जाना, साफ कपड़े पहन लेना ही मेयार नहीं है। वो इससे बढ़कर है और वो दिल की पाकीज़गी, बातन की पाकीज़गी है। और उसके लिए हमें किसी और सोर्स को देखना पड़ेगा और वो खुदावंद यीशु मसीह का खून है जो हमें पाक करता है, जो हमारे गुनाहों को धोता है, जो हमें बातनी तौर पर हमारी रूह को पाक करता है, हमारी पूरी शख्सियत को पाक करता है। नफ्सियात में, साइकोलॉजी में शख्सियत को 3 हवालों से देखा जाता है कि हमारी जो शख्सियत है वो 3 पहलुओं में नजर आती है। हमारे इरादे में, विल में, हमारी अकल में, इंटेलेक्ट में, और हमारे जज्बात में। ये एक पूरी शख्सियत का अहाता करती है कि हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी 3 चीजों से जाहिर होती है, हमारे इरादे से, हमारे जज्बात से और हमारी अकल से।
یہ شخصیت کا مجموعہ ہے, پرسنالٹی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پرسنالٹی ہے, یہ ایک پرسن ہے, یہ ایک شخص ہے, تو اس شخص میں یہ 3 باتیں ہیں. وہ ارادہ رکھتا ہو, یعنی وہ فیصلہ کر سکتا ہو, ول ہو اس کے اندر جذبات ہو, اس کے اندر عقل ہو. یہ 3 چیزیں ہمیں ایک شخص بناتی. اور جو پاکیزگی ہے, جو مسیحی پاکیزگی ہے, وہ ان تینوں چیزوں کو اپنے اندر لیتی ہے کہ ہمارے ارادے میں, ہمارے جذبات میں, احساسات میں اور ہماری عقل میں پاکیزگی ہو. یہ ایک شخص کو پاک ہونے کا یا پاک دیکھنے کا عمل ہے, جو کہ خداوند یسوع مسیح کے خون کی قدرت کے وسیلے سے ہوتا ہے. انسان اپنی کوشش سے, اپنے ارادے سے, اپنی مرضی سے پاک نہیں ٹھہر سکتا, بلکہ اس کو پاک کرنے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے, جو کہ خدا ہی خود کر سکتا ہے. نہ انسان ایک دوسرے کو پاک کر سکتا ہے, نہ انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کے قابل ہے. ہماری یہ ڈیپریوٹی جو ہے, ہماری جو محرومی ہے, یہ پوری دنیا پر محیط ہے. دنیا کا ہر ایک انسان گناہ کے باعث خدا کے جلال سے محروم ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. یعنی کوئی بھی شخص نہ تو کلیم کر سکتا ہے کہ وہ پاک ہے, نہ ہی وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میری وجہ سے کوئی اور پاک ہو سکتا ہے, نہ وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خود پاک کر سکتا ہوں. یہ کلیم صرف خدا کر سکتا ہے جو کہ خود پاک ہے. وہی پاک کر سکتا ہے, وہی مقدس کرتا ہے. اور احبار کی کتاب کے 20ویں باب کی 7ویں میں خدا نے کہا کہ میں تم کو مقدس کرتا ہوں. خود نہیں ہو سکتے. حالانکہ یہودی لوگ اپنی پاکیزگی کے لیے, قربانی کے لیے بکرا لے کر, بچڑا لے کر, برا لے کر پاک ہونے کے لیے ہیکل میں جاتے تھے. کاہن ان کی پاکیزگی کی خاطر قربانی گزرانتا تھا, کاہن اپنی پاکیزگی کی خاطر قربانی گزرانتا تھا. لیکن اس کے باوجود خدا کہتا ہے کہ میں تم کو مقدس کرتا ہوں. وہ برا یا اس کا خون تمہیں مقدس نہیں کرتا, بلکہ روحانی حیثیت پاکیزگی کی یا اختیار جو پاکیزگی کا ہے وہ اس برے کے پاس نہیں ہے, وہ خدا کے پاس ہے. اور خدا نے کہا میں تم کو مقدس کرتا ہوں. یہ صرف خدا کلیم کر سکتا ہے کہ وہ مقدس کرتا ہے. یہ صرف خدا کے پاس اختیار ہے, اور اسی کی خوبی ہے کیونکہ وہ خود پاک ہے, وہی ہمیں پاک کر سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, ہمیں سے ہر ایک کو بطور ایماندار اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلیسیا کو پاکیزگی کی ضرورت ہے. کلیسیا جب تک پاک نہیں ہے وہ خدا کی خوبیوں کو ظاہر نہیں کر سکتی. کلیسیا کے ہر ایک شخص کو, ایماندار کو پاکیزگی کی ضرورت ہے. جب تک وہ اپنی زندگی میں پاکیزگی کو نہیں لیتا وہ ایماندار نہیں. حقیقی ایماندار وہ ہے جس کی زندگی میں پاکیزگی ہے, اور وہ پاکیزگی یسوع کے خون کے وسیلے سے آتی, کیونکہ خدا ہی صرف پاک کر سکتا ہے, اور اس کا بیٹا یسوع اس کام کو سر انجام دیتا ہے. اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا ہے, اور اس کے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلے سے پاک ہو کر ہم اپنے چال چلن میں پاک ہوتے ہیں. خدا کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے کاموں میں پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے. ہمارے کاموں میں پاکیزگی نہیں ہے تو پھر ہم جتنے مرضی صاف کپڑے پہن کے, غسل کر کے خدا کے گھر میں آ جائیں, ہم پاک نہیں ہیں. ہمیں پاک ہونے کے لیے حقیقی پاکیزگی کی ضرورت, اور اس کے لیے عبرانی کے خط میں سے 12ویں باب کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عبرانی کے خط اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. پاکیزگی کے بغیر ہم خداوند کو نہیں دیکھ سکتے. ہمیں سے ہر ایک یہ ایمان رکھتے ہیں نا, جب خاص طور پر جنازوں پہ یہ میسج ہم دیتے ہیں, سنتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے ہم خداوند کے پاس چلے جائیں گے, خداوند کے پاس اس کی حضوری میں ہوں گے, اس کو دیکھیں گے. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. اسی طرح جب ہم مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 5ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں
मुबारकबादियों को, उसमें लिखा है मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। पाकीज़गी के बगैर हम खुदा की हजूरी में नहीं जा सकते। पाकीज़गी के बगैर हम खुदा को देखने के काबिल नहीं हैं। खुदा को देखने के लिए, खुदा को पाने के लिए, खुदा को अपनी जिंदगी में लेने के लिए ये जरूरी है कि हमारा अंदर, हमारा पाक दिल हो, हमारा दिल पाक हो, हमारा बातन पाक हो। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम अपने चाल चलन में पाक हो सके, क्योंकि इफ्सियों के खत में 5वें बाब में पालूस रसूल ने कहा कि ये खास तौर पर पालूस रसूल इफ्सियों के खत में यस्सु के बारे में कहता है कि यस्सु ने अपनी जान दी। वजह क्या थी? ताकि उसके कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। यीशु ने अपनी जान इसलिए दी ताकि वो कलीसिया को पाक साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। खुदा ने क्यों हमें पाक किया? ताकि जब हम उसकी हुजूरी में हाजिर हों तो हम में कोई दाग या झुर्री ना हो, बेऐब हो। हम अपनी बॉडी की बड़ी हिफाजत करते हैं, कोई निशान ना रहे बॉडी पर, चेहरे पर कोई दाग आ जाए तो हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ क्रीम्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती है कि दाग ना नज़र आए चेहरे पर। बॉडी पर कोई निशान है, जल जाने का निशान है, हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो साफ़ नज़र आए। तो यहाँ पर जो खुदा के सामने पेश करने के लिए मियार है, इसके लिए पालूस कहता है कि यस्सु को इसलिए इस दुनिया में भेजा गया। यस्सु इसलिए आया कि वो अपनी जान दे ताकि जब खुदा के सामने कलीसिया को पेश किया जाए, ताकि मुझे और आपको जब खुदा के सामने पेश किया जाए तो एक ऐसी कलीसिया के तौर पर, एक ऐसे ईमानदार के तौर पर जिस पर कोई दाग या झुर्री ना हो। फ्रैकल्स हम खत्म करते हैं, दाग खत्म करते हैं, निशान खत्म करते हैं ताकि लोगों को अच्छे नजर आए। खुदा किस दाग को खत्म करने की बात कर रहा है? नापाकी के दाग जो हम में से हर एक के जिस्मों पर है, हम में से हर एक के दिलों पर है, लेकिन यस्सु के खून के वसीले से सिर्फ वो दाग धुल सकता है। यस्सु का खून ही उन दागों को पाक कर सकता, कोई क्रीम उन दागों को पाक नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ यस्सु का खून हमारे बातन के दाग को, हमारे बातन की झुर्री को, निशानों को मिटा सकता है, हमारे गुनाहों के निशानों को मिटा सकता है और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर खुदा के हुजूर पेश कर सकता है जो बेऐब हो, पाक हो और मुकम्मल तौर पर खुदा की हुजूरी में पाकीज़गी की हालत में खुदा को नजर आए और हम भी खुदा को देखने के काबिल हो सकें। खुदावंद में तौफीक बख्शे कि हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी हो, हमारे दिलों में पाकीज़गी हो। आज इस सोच के साथ हमें दुआ में झुकने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में पाकीज़गी लाए, क्योंकि ये खुदा की मर्ज़ी है, खुदा का मंसूबा है। खुदा ने अपने बेटे को भेजा ही इसीलिए कि वो इस दुनिया को, ईमानदारों को मुकद्दस करे, कलीसिया को मुकद्दस करे, ताकि जिस तरह खुदा ने इसराइल को मुकद्दस ठहराया, इसी तरह से वो लोग जो यीशु पर ईमान लाएं वो खुदा के हुजूर में मुकद्दस ठहरे, उसके लोग, उसकी मलकियत है। उसकी मलकियत होने के लिए, उसके लोग होने के लिए, शाही काहिनों का फिरका होने के लिए ये ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी हो। अगर पाकीज़गी नहीं है तो एक टाइटल जड़े असी अपने लिए इस्तेमाल करने हैं, ये हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते, खुदा की नज़र में भी कोई अहमियत नहीं रखते। आइए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर इंसान हैं। अब आप तो अपने बेटे यीशु के वसीले से हमें धो और पाक कर, हमारे दिलों को पाक कर। हम अपनी कमज़ोरी का इकरार करते हैं खुदावंद, हम अपनी कोशिश से पाक नहीं ठहर सकते। ये तेरा फजल है कि तूने अपने बेटे यीशु के खून से हमें मुकद्दस किया है। खुदावंद तू ही मुकद्दस ठहराता है, तू ही पाक करता है, तू ही मुकद्दस करता है, क्योंकि तू खुद पाक है, तू कदूस है, तू कादिर मुतलक खुदा है, तू तमाम माबूदों में पाक है। खुदावंद दुआ करते हैं तू हमें भी पाक कर, हमारे दिलों को, हमारे बातन को खुदावंद तू धो। खुदावंद आज तेरी हुजूरी से हम पाकीज़गी के साथ लौटे, दिलों की पाकीज़गी के साथ लौटे,
ताकि जब हम तेरे हजूर में तेरे सामने हाजिर किए जाएं तो पाक और बेऐब हो, यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 313 गाएंगे, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। गीत नंबर 313 पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करें। सरों को झुकाएं और इन हदियाजात को खुदा की हुजूर में पेश करें। खुदा काबिल मुतक़ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी और इस काबिल किया कि हम तेरी हजूरी में आ सकें और बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर एक ख़ानदान की हैसियत से तेरी हजूरी में हों।
खुदावंद हमने तेरी हम के गीत गाए, तेरे कलाम को सुना, तुझसे मांगा है, और हमारा ईमान है कि हमने उस सब कुछ जो मांगा है पाया है, क्योंकि तू देता है। तेरे बेटे यीशु ने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद हम तेरी हजूरी में आए हैं, और मेरा ईमान है खुदावंद कि तो अपने लोगों को बरकत देता है। हम में से हर एक को छू, और आज यहाँ से हम बरकतों के साथ वापस लौटें। खुदावंद इन हदिया जात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं। इन्हें कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, ईमान की मजबूती बख्श दे, खुशहाली बख्श दे। बेरोजगारी और मुआशी परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहें, मुआशी बंधन यीशु के नाम से टूटें, और खुदावंद तेरे लोग तरक्की करें, तेरे लोग ईमान में मजबूत हो, रूहानी तौर पर ईमान की तरक्की पाएं, रूहानी तौर पर खुदावंद तेरे साथ वफादारी में आगे बढ़े। और खुदावंद हम इकट्ठे मिलकर हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े उनके लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद उनमें से हर एक को छू और बरकत दे, तेरी मेरा सुने मिले, तेरा फजल उन पर हो। खुदावंद हमारे साथ हो, इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा। हफ्ते में हमारी हिफाजत कर, हमारी आमदोरफ्त में, हमारे कामों में तेरी बरकत हो। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। कभी परेशान हूँ
जब भी मैं तुझ में रहूं कुछ कोई ना रहे तेरी तरफ जब करूं सच्ची खुशी और इत्मीनान जिंदा ना तेरे सिवा शादी माँ तुझ में रहूं मैं शादी माँ तुझ में रहूं मैं शादी माँ मेरे गुजारा मेरी सोच मेरे गुजारा दिल को बदल मेरे गुजारा मेरी सोच बदल मेरे गुजारा भूलूंगा वो तू ही मेरा है तुझ में रहूं शाद